नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में धर्मांतरण गिरोह अपनी जड़ें जमाकर दूसरे धर्मों से खिलवाड़ कर रहा है। जिस तरह धर्म के नाम पर खेल खेले जा रहे हैं, लोगों को पैसों का, प्यार का लालच देकर बरगलाया जा रहा है, उन्हें उनका धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, दबाव बनाकर, ब्लैकमेल कर जोर जबरदस्ती से दूसरे धर्म को कबूलने के लिए जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अभी सख्ती से पेश आ रहा है और ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जा रहा है। ऐसे में बरेली से एक मामला सामने आया, जहां धोखे से नौकरी का लालच देकर अपना गलत धर्म बताकर महिला को फंसाया गया। वहीं दूसरी तरफ जिम धर्मांतरण मामले में कार्रवाई लगातार जारी है और प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में धर्मांतरण गिरोह का बड़ा एक्शन, धर्मांतरण के आरोपों पर प्रशासन सख्त। बरेली में नौकरी के नाम पर हिंदू महिला को मुस्लिम युवक ने राजगुप्ता बनकर फंसा लिया। दोस्ती करने से पहले उसने कलावा पहना, तिलक लगाया, मंदिर भी गया। आरोपियों ने महिला को एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और कार से रामपुर ले गए, जहां से पूरी कहानी की शुरुआत हुई और महिला के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई है। तो क्या कुछ हुआ इस मामले में, कैसे इसे पकड़ा गया, कैसे इसका खुलासा हुआ, देखिए रिपोर्ट। बरेली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद खुला मामला। जी हाँ, रामपुर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया और जब वो गर्भवती हो गई तो शादी का झांसा देकर गर्भपात का प्रयास किया। जब महिला नहीं मानी तो उसने एक मंदिर में हिंदू धर्म के अनुसार विवाह कर लिया। विवाह के बाद पता चला कि वो मुस्लिम है, क्योंकि उसने मंतांतरण करने पर ही अपनाने की धमकी दी। आरोपियों के बड़े भाई ने धमकाया कि वो इसी तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। मामले में महिला ने पुलिस से शिकायत की है। सीबीगंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को बताया कि वो गुरुग्राम की एक कंपनी में नौकरी करती थी। वहां एक मंदिर में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। उसने अपना नाम राजगुप्ता बताया। इसके कुछ दिनों बाद महिला की नौकरी छूट गई तो आरोपी राजगुप्ता ने हमदर्दी दर्शाकर उससे नजदीकियां बनाई और गुरुग्राम में दूसरी नौकरी दिलवाने का वादा किया। साथ ही कहा कि वो उससे शादी करेगा। आरोप है कि इसके बाद वो अपनी कार से उसे गुरुग्राम को लेकर गया। रामपुर में आरोपियों ने महिला संग कार में संबंध बनाए, जिससे वो गर्भवती हो गई। आरोप है कि ये बात जब महिला ने आरोपियों को बताई तो उसने पहले गर्भपात का प्रयास किया। जब वो नहीं मानी तो मंदिर में झूठी शादी कर ली। शादी के फोटो महिला ने इंटरनेट मीडिया पर शेयर किए तो आरोपियों के बड़े भाई ने दोनों को अपने गाजियाबाद फ्लैट पर बुलाया और कहा कि इस शादी को भूल जाओ, क्योंकि ये कोई शादी नहीं, एक खेल था जो अक्सर हिंदू लड़कियों के साथ खेलते हैं। आरोप है कि इसके बाद आरोपी के बड़े भाई ने भी दुष्कर्म की कोशिश की, साथ ही धमकाया कि अगर किसी को इस बारे में कुछ बताया तो वो उसको मार देंगे। इसके बाद जब महिला ने पिछले साल फरवरी में बेटी को जन्म दिया तो आरोपी के परिवार वालों ने धमकाया कि वो उस बच्चे को अपना लेंगे, मगर इसके लिए उसे धर्मांतरण कर मुस्लिम बनना होगा। इस शर्त पर महिला नहीं मानी और अपने मायके चली गई। आरोप है कि इसके बाद दोनों के बीच समझौते के कई प्रयास हुए, मगर आरोपी नहीं माने। मामले में अब महिला ने आरोपियों के विरुद्ध पुलिस में शिकायत की है, जहां से इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि शिकायती पत्र के आधार पर पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन, 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट। वहीं मिर्जापुर के जिम जिहाद मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपियों का एक संगठित नेटवर्क जिम और सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को फंसाने, ब्लैकमेल करने, यौन शोषण करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने में शामिल था। पुलिस के अनुसार मोबाइल फोन से बरामद फोटो, वीडियो चैट और पहले दर्ज एफआईआर के आधार पर ये कदम उठाया गया। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद प्रशासन आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और संगठित अपराध के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। क्या कुछ चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण मामलों में योगी सरकार सख्त।
मिर्जापुर में पुलिस ने 10 जिम मालिकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। इन पर आरोप है कि उन्होंने जिम जिहाद नाम से एक रैकेट चलाया, जिसमें हिंदू महिलाओं को जिम ट्रेनिंग के बहाने फंसाया जाता था, उन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता और उनका यौन शोषण किया जाता था। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों को जनवरी और फरवरी में गिरफ्तार किया गया। सभी अभी जेल में है। शिकायत करने वाली कुछ महिलाओं के बयानों के आधार पर जिमों को सील कर दिया गया। जांच में पता चला है कि 50 से ज्यादा महिलाएं इस साजिश का शिकार हो सकती हैं। आरोपी इमरान खान समेत सभी पर पहले भारतीय न्याय संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते, आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते, पैसे ऐंठते और जबरन धर्म बदलवाते थे। जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने के बाद अब गैंगस्टर एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। इसके तहत उनके अवैध तरीके से कमाए गए संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनके तार और किन राज्यों के अपराधियों से जुड़े हैं। मिर्जापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह के मुताबिक गैंग का सरगना इमरान खान है। 9 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ये मामला 19 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता, उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत थे जो इशारा कर रहे थे कि ये मामला संगीन है। अब पुलिस ने यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आरोप जोड़े हैं। आरोपियों की संपत्तियों की पहचान की जाएगी और उन्हें जब्त किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। आज के समय में धर्म के नाम पर कुछ लोग समाज में गलत तरीके से खेल खेल रहे हैं। कुछ स्वार्थी लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति की जाती है ताकि लोगों का समर्थन आसानी से हासिल किया जा सके। आम जनता भावनाओं में बहकर सच और झूठ का फर्क नहीं समझ पाती और यही बात कुछ लोगों के लिए फायदा बन जाती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश। कुछ लोग धर्म का सहारा लेकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। वो खुद को धर्म का बड़ा ज्ञानी या रक्षक बताकर लोगों का विश्वास जीतते हैं और फिर अपना गलत फायदा उठाते हैं। कई नकली बाबा, मौलवी या धर्म गुरु लोगों की कमजोरियों का और परेशानियों का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। वो लोगों को डर दिखाते हैं कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनके जीवन में बहुत बुरा होगा। इस तरह धर्म जो इंसान को सही राह दिखाने के लिए बना था, उसे कुछ लोग व्यापार और धोखे का साधन बना देते हैं। धर्म के नाम पर होने वाले इन खेलों का सबसे बड़ा नुकसान समाज की एकता और भाईचारे को होता है। जब लोग धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं तो आपसी विश्वास कमजोर होने लगता है। बच्चे और युवा इस माहौल में प्रभावित होते हैं और उनके मन में दूसरे धर्मों के प्रति गलत सोच पैदा होती है। किसी भी धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन, धोखा, शोषण या महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाती। इसीलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले ताकि समाज में कानून पर लोगों का भरोसा बना रहे और योगी सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आ रही है। सरकार धर्मांतरण, महिलाओं के शोषण और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है। योगी सरकार की नीति साफ है कि किसी भी व्यक्ति को धोखे, दबाव के जरिए धर्म बदलने के लिए मजबूर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि बरेली और मिर्जापुर जैसे मामलों में पुलिस और जांच एजेंसियां तेजी से कार्रवाई कर रही हैं। जहां एक तरफ बरेली में महिला की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है, वहीं मिर्जापुर के जिम जिहाद मामले में गैंगस्टर एक्ट तक लगाया गया है और आरोपियों की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों, महिलाओं की सुरक्षा से समझौता करने वालों और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का साफ कहना है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रदेश में कानून का राज कायम रहे और समाज में सुरक्षा और विश्वास बना रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।